नमस्कार। अभी हम लोगों ने कर्तृवाच्य को पढ़ा। इसके पहले हमने कर्तृवाच्य में लट लकार, भविष्यत का लेट लकार, आज्ञा देने के लिए लोट लकार, आज्ञा देने और लेने के लिए लोट लकार, संभावना और परामर्श अर्थ के लिए विधिलिंग लकार, भूतकाल के लिए लंग लकार और कंडीशनल मूड के लिए हम लोगों ने जिन वाक्यों में शर्त लगी होती है उनके लिए पढ़ा लिंग लकार। और इनके डिजंत रूप भी हम लोगों ने सभी लकारों में पढ़े कि जैसे सामान्य क्रिया है पठति और उसकी डिजंत क्रिया है पाठयति, पढ़ता है पढ़ाता है। उसी तरह से भविष्यत काल में पढ़ेगा पढ़ाएगा, लोट लकार में पढ़े पढ़ावे, विधि लिंग लकार में पढ़ना चाहिए पढ़ाना चाहिए, लंग लकार में पढ़ा और पढ़ाया, और हेतु हेतु मदभूत में दृंग लकार में यदि पढ़ता यदि पढ़ाता। ये इतने प्रयोग हमने बताए। इसके साथ ही आपको तुमुन प्रत्यय भी बताया और त्वा और ल्यप प्रत्यय भी बताया। तुमुन प्रत्यय में भी सामान्य क्रिया और फिर ऋजंत क्रिया। सामान्य जैसे पठितुम पढ़ने के लिए और पाठयितुम पढ़ाने के लिए। दो तरह की हिंदी, पढ़ पढ़ना पढ़ने ये पठितुम की, और पढ़ा पढ़ाना पढ़ाने ये पठितुम के ऋजंत की। उसी तरह से त्वा में पठित्वा और पाठयित्वा, पढ़कर और पढ़ाकर, इतनी चीजें हम जान चुके हैं। इन सभी को अलग अलग वीडियो में आपको दिखाया जा चुका है। अब हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं कर्मवाच्य, क्योंकि जब सबसे पहले मैंने आपको बताना शुरू किया था कि वाच्य 4 होते हैं, उसमें सबसे पहले हमने शुरुआत की थी कर्तृवाच्य से, और कर्तृवाच्य के जो आपको नियम बताए थे उसी में आपको इन 6 लकारों को बताया कि कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, और क्रिया कर्ता के पुरुष एवं वचन के अनुसार होती है। माने कर्ता जिस पुरुष का होगा, जिस वचन का होगा, क्रिया उसी पुरुष की और उसी वचन की होगी। इसलिए होता है बालकः पठति और त्वम पठसि अहम पठामि। क्यों? कि कर्ता बदलता गया, क्रिया बदलती गई। ये कर्तृवाच्य के नियम थे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कर्मवाच्य का नियम। इसको ध्यान से दीजिए। देखिए, कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा थी, कर्म में द्वितीया और क्रिया कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य का नियम है कि कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया कर्म के पुरुष एवं वचन के अनुसार होती है। फिर ध्यान से सुने, कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया कर्म के पुरुष एवं वचन के अनुसार होगी। ये कर्मवाच्य का नियम है। अब हम आपको उदाहरण से इसको समझाते हैं। जैसे हमने एक वाक्य आपको दिया कर्तृवाच्य में बनाने के लिए कि बालक ग्रंथ पढ़ता है। आपने इसको बनाया कर्तृवाच्य में, तो इसमें कर्ता कौन है? बालक। तो कर्ता विभक्ति कौन सी होगी? प्रथमा। कर्तृवाच्य में तो आपने लिखा बालकः। कर्म क्या है? ग्रंथ। तो कर्तृवाच्य में कर्म में विभक्ति होती है द्वितीया, तो आपने कहा ग्रंथम। ग्रंथ ही बालक की तरह रूप चलेगा, तो बालकः बालकौ बालका, वैसे ही ग्रंथः ग्रंथौ ग्रंथाः, द्वितीया एक वचन में ग्रंथम। तो बालकः ग्रंथम। अब क्रिया आएगी बालक के अनुसार। क्यों? कि कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। तो बालक कर्ता है, तो बालकः, और पठति क्रिया होगी क्योंकि बालक प्रथम पुरुष के एक वचन का है। तो बालकः
ग्रंथम पठति, ये वाक्य कर्तृवाच्य का है। अब आप इसको बनाना है आपको कर्मवाच्य में। तो कर्ता में विभक्ति कौन सी की करेंगे आप? तृतीया। तो बालक शब्द का तृतीया में रूप होता है बालकः, बालकौ, बालकाः। द्वितीया में बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीया एक वचन में बालकेन। तो आप नोट कीजिए बालकेन। अब कर्म क्या है? ग्रंथ। कर्मवाच्य में कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। तो ग्रंथ शब्द का रूप होता है बालक की तरह। तो बालकः, बालकौ, बालकाः, ग्रंथः, ग्रंथौ, ग्रंथाः। तो ग्रंथः हो जाएगा। तो बालकेन ग्रंथः। अब क्रिया कैसे लगे? तो नियम है कर्मवाच्य का कि कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के पुरुष एवं वचन के अनुसार होती है। तो बालकेन ग्रंथः। अब क्रिया चूंकि कर्म प्रथम पुरुष के एक वचन का है, इसलिए रूप होगा पठ्यते कर्मवाच्य में। एक बात और ध्यान दें कि कर्मवाच्य में धातु और प्रत्यय के बीच में यक प्रत्यय होता है। यक होने से सब में बीच बीच में य आएगा। पठ्यते, लिख्यते, गम्यते, श्रूयते, गृह्यते, दीयते, सब में बीच में य ऐसा आएगा कर्मवाच्य में। और कर्मवाच्य के रूपों को याद करने के लिए आपको कर्तृवाच्य में मन धातु का रूप याद कर लेना चाहिए। जिस प्रकार मन धातु का रूप होता है कर्तृवाच्य में, उसी तरह से कर्मवाच्य के सारे रूप होंगे। जैसे आपने याद किया था मन्यते, मन्येते, मन्यन्ते, वैसे ही होगा कर्मवाच्य में पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते। वहां है मन्यसे, मन्येथे, मन्यध्वे। तो यहाँ पठ्य से, पठ्येथे, पठ्यध्वे। वहां मन्ये, मन्यावहे, मन्यामहे। यहाँ पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे, ये रूप होगा। तो कर्तृवाच्य में मन धातु का जिस प्रकार रूप होता है, ठीक उसी तरह से कर्मवाच्य के सारे रूप होंगे सभी लकारों में। और नीचे जिन 24 धातुओं को मैंने आधार मान करके जिन 24 धातुओं को मैंने बताने की बात की थी कि इन्हीं के आपको रूप तैयार करने हैं, वे सारे रूप क्या होते हैं कर्मवाच्य में, यहाँ आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा।
अब हम विषय पर आते हैं। तो देखिए, मैंने कहा कि बालकेन ग्रंथः पठ्यते, एक कर्मवाच्य का वाक्य है। बालक कर्ता है, उसमें विभक्ति तृतीया है। ग्रंथ कर्म है, उसमें विभक्ति प्रथमा है। और क्रिया हुई ग्रंथ के अनुसार। ग्रंथ एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की हुई। अब हमने कहा कि बालकेन ग्रंथौ, दो ग्रंथ मैंने दे दिया, द्विवचन का आ गया तो क्रिया बदल जाएगी अब कर्मवाच्य में। तो बालकेन ग्रंथौ पठ्येते, एक ग्रंथ था तो पठ्यते, दो ग्रंथ हो गया तो क्रिया द्विवचन की होगी, तो पठ्यते पठ्येते। और हमने कर्म बहुवचन का कर दिया कि लड़का ग्रंथों को पढ़ता है, तो बालकेन ग्रंथाः, बालकः बालकौ बालकाः, ग्रंथः ग्रंथौ ग्रंथाः, तो बालकेन ग्रंथाः। अब क्रिया होगी बहुवचन की पठ्यन्ते। ध्यान दीजिएगा इनकी हिंदी पर। हिंदी जब आपने कह दिया कि बालक ग्रंथ पढ़ता है तो ये कर्तृवाच्य की हिंदी है। जब इसका वाच्य बदलेंगे आप तो आपने किया बालकेन, अब हिंदी क्या होगी? लड़के के द्वारा ग्रंथ। अब जो पठ्यते क्रिया है उसकी हिंदी होगी पढ़ा जाता है। तो पढ़ा जाता है ऐसी हिंदी कर्तृवाच्य की होती ही नहीं। पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, देखा जाता है, ऐसी हिंदी कर्मवाच्य की ही होती है। और जब भी आप तृतीया कर्ता में करेंगे तो वाक्य कर्मवाच्य की होकर के ऐसी ही हिंदी बनेगी। तो बालकेन, अब देखिए एक कहा तो बालकेन ग्रंथः पठ्यते, बालकेन ग्रंथौ पठ्येते और बालकेन ग्रंथाः पठ्यन्ते। लड़के के द्वारा ग्रंथः पठ्यते, ग्रंथ पढ़ा जाता है। ग्रंथौ में दो ग्रंथ, पठ्येते दो ग्रंथ पढ़े जाते हैं। और बालकेन ग्रंथाः, लड़के के द्वारा ग्रंथ पठ्यन्ते पढ़े जाते हैं। तो ध्यान रखें, ग्रंथः पठ्यते, ग्रंथौ पठ्येते और ग्रंथाः पठ्यन्ते। कर्म बदला, क्रिया बदली। कर्ता में बस तृतीया है, कर्ता से कोई मतलब नहीं है। क्रिया तब बदलेगी जब कर्म बदलेगा। मान लीजिए हमने कह दिया कि बालकई ही प्रयोग कर दिया हमने कि तृतीया बहुवचन में लड़कों के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, तो बालकेन बालकाभ्याम बालकई ही, ये तृतीया का रूप है। बहुवचन में क्या होगा? बालकई ही, लड़कों के द्वारा। और हमने कर्म रखा केवल ग्रंथ, तो भले कर्ता बहुवचन है, तृतीया है, बहुवचन है, लेकिन कर्म एक है, इसलिए बालकई ही ग्रंथः पठ्यते, लड़कों के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। क्रिया में कर्ता में भले बहुवचन है लेकिन कर्म एक वचन का है, इसलिए क्रिया एक वचन की होगी। और कर्ता में भले एक वचन है लेकिन कर्म बहुवचन का है तो क्रिया बहुवचन की होगी। तो ये नियम है कर्मवाच्य का। ये हमने आपको लट लकार का प्रयोग बताया। पठ धातु को हमने आधार माना है तो उसका रूप होता है पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते। अब मध्यम पुरुष में कर्मवाच्य का प्रयोग पठ का तो नहीं होगा, लेकिन हम दूसरा उदाहरण देते हैं आपको। मध्यम, जिसे हमने कहा कि बालक तुमको देखता है, बालक तुमको देखता है, इसको पहले बनाइए कर्तृवाच्य में। कर्ता कौन है? बालक। तो बालकः तुमको, तुम में द्वितीया है तो तुम का द्वितीया में होता है त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, त्वाम होगा। त्वाम माने तुमको। तो बालकः त्वाम, क्रिया आएगी पश्यति, देखता है, क्योंकि बालक में प्रथमा है, वह कर्ता है, प्रथम पुरुष का है, एक वचन का है, तो क्रिया कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार हुई। तो बालकः त्वाम पश्यति। अब इसको आपको बनाना है कर्मवाच्य में।
तो आप नियम जान गए हैं कि कर्ता में तृतीया होगी, तो बालकः जहां था वहां क्या हो जाएगा, बालकेन। कर्म क्या जहां त्वाम था वहां क्या हो जाएगा, त्वाम द्वितीया का था, अब यहां हो जाएगा मध्यम पुरुष एक वचन का, तो त्वम हो जाएगा। अब जब क्रिया कर्ता में आपने किया तृतीया, तो हिंदी होगी लड़के के द्वारा, त्वम माने तुम, अब हिंदी क्या होगी, देखे जाते हो, तो क्रिया आएगी मध्यम पुरुष के एक वचन की। क्यों कि त्वम मध्यम पुरुष का है, एक वचन का है, इसलिए क्रिया कर्म के अनुसार होती है, तो मध्यम पुरुष के एक वचन की क्रिया आएगी, तो होगा बालकेन त्वम दृश्यसे, लड़के के द्वारा तुम देखे जाते हो। दो आ गया, लड़के के द्वारा तुम दोनों देखे जाते हो, तो बालकेन युवाम, अब दृश्येथे, क्योंकि दृश्य से दृश्येथे होगा, तो बालकेन युवाम दृश्येथे। और कहा कि लड़के के द्वारा तुम सब देखे जाते हो, तो बालकेन यूयम दृश्यध्वे, क्योंकि सब ये मध्यम पुरुष का कर्म था। त्वम था तो दृश्य से, युवाम था दृश्ये थे, यूयम आ गया दृश्यद्वे। अब उत्तम पुरुष का लीजिए, लड़के के द्वारा मैं देखा जाता हूं, लड़का मुझे देखता है, इसी का जब कर्मवाच्य करेंगे तो हिंदी क्या होगी, लड़के के द्वारा मैं देखा जाता हूं, तो बालकेन अहम, मैं। अब अहम उत्तम पुरुष का है, एक वचन का है, तो कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया होने के कारण क्रिया उत्तम पुरुष के एक वचन की होगी, तो बालकेन अहम दृश्ये, लड़के के द्वारा मैं देखा जाता हूं। और बालक के द्वारा हम दोनों देखे जाते हैं, तो बालकेन आवाम दृश्यावहे, और लड़के के द्वारा हम सब देखे जाते हैं, तो बालकेन वयम दृश्यामहे। तो आपने देखा कि हमने उदाहरण दिया, क्योंकि पठ धातु का उदाहरण, जैसे मैं तुमको पढ़ता हूं, ऐसी हिंदी नहीं चलती, इसलिए हाँ हो सकती है किसी को वाच कर रहा हो, उसका स्टडी कर रहा हो, तो कह सकता है कि मैं तुमको आजकल पढ़ रहा हूं, लेकिन हम ऐसे वाक्य क्यों लें व्यंग्य वाले, तो हम ऐसे ही वाक्यों को लेते हैं जिनका प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में सभी धातुओं का प्रयोग नहीं होता है मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में कुछ कुछ धातुएं हैं जिनसे हो सकता है, जैसे ज्ञा है, मैं तुमको जानता हूं, मैं तुमको देखता हूं, ये सबका होगा, सबका नहीं होगा। तो हमारा बतलाने का जो मतलब था कि ये हमेशा ध्यान रखें कि यदि आपको कोई कहता है कि बालक ग्रंथ पढ़ता है, ऐसा कह दिया, कहा कि सुनाओ कर्मवाच्य में, तो आप पहले तुरंत दिमाग में उसकी हिंदी बदल दीजिए, कहिए कि लड़के के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। अब आसानी से अपन बात कर लेंगे। लड़के के द्वारा मैं देखा जाता हूं, ऐसी हिंदी कर लीजिए। वो लड़का मुझे देखता है, किसने कहा कि लड़का मुझे देखता है, इसको कर्मवाच्य बनाओ, तो कर्मवाच्य में आप अनुवाद बनाने से पहले उसकी हिंदी कर्मवाच्य की दिमाग में बैठा लीजिए। हिंदी क्या हो जाएगी कि लड़के के द्वारा मैं देखा जाता हूं। अब आप आसानी से कर लेंगे। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कोई कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य बनाना हुआ, तो सबसे पहले उसकी हिंदी अपने दिमाग में फिट कीजिए। जब द्वारा जब भी आएगा, अब लड़के के द्वारा मैं पढ़ता हूं तो हिंदी होगी नहीं, लड़के के द्वारा मैं देखा जाता हूं, लड़के के द्वारा मैं जाना जाता हूं, इस तरह की हिंदी होगी। तो आपको सौविध्य होगा, सुविधा होगी वाक्य निर्माण में, वाक्य बनाने में। ये मैंने वर्तमान काल के आपको प्रयोग कराए। इन्हीं वाक्यों में, जैसे मैंने कहा था कि वर्तमान काल में स्म लगा देने से वाक्य भूतकाल का हो जाएगा, तो वर्तमान काल में इसमें भी आप वो प्रयोग करेंगे कि लड़का मुझे जानता था। तो आपने कहा कि बालकः कर्तृवाच्य में, बालकः मुझको माम जानता था, बालक
प्रथम पुरुष का है, एक वचन का है, क्रिया प्रथम पुरुष के एक वचन की, जानाति और आपने था के लिए स्म लगा दिया, तो लड़का मुझे जानता था, बालकः माम जानाति स्म। अब इसको आपको बदलना है कर्मवाच्य में, तो तुरंत पहले इसकी हिंदी बदलिए। हिंदी क्या होगी कि लड़के के द्वारा मैं जाना जाता था, तब आपको सुविधा होगी बनाने में। तो बालके न, लड़के के द्वारा, मैं क्या होगा अहम, जाना जाता था, तो अहम चूंकि उत्तम पुरुष का है, एक वचन का है, इसलिए आप चलाइए रूप ज्ञा धातु का। तो मन के समान ज्ञा धातु का रूप होता है ज्ञायते, ज्ञायेते, ज्ञायन्ते, ज्ञायसे, ज्ञायेथे, ज्ञायध्वे, ज्ञाये, उत्तम पुरुष एक वचन में। तो बालके न अहम ज्ञाये, ये तो हुआ वर्तमान काल, और था जाना जाता था तो स्म लगा दीजिए। तो लड़के के द्वारा मैं जाना जाता था, बालके न अहम ज्ञाये स्म। ये हमेशा ध्यान रखें कि वर्तमान काल चाहे कर्तृवाच्य का हो चाहे कर्मवाच्य का हो, सामान्य भूतकाल के उसमें स्म का प्रयोग होता है। और कर्मवाच्य की जो हिंदी होगी वर्तमान काल की, वह यही होगी, किया क्रियते किया जाता है, दियते दिया जाता है, लिखते लिखा जाता है, श्रूयते सुना जाता है, पठ्यते पढ़ा जाता है। इस तरह की हिंदी होती है कर्मवाच्य की। तो इसका आप ध्यान देते हैं यदि। और एक बात और कि आपको कर्मवाच्य के सारे रूप याद हो जाएं, इसके लिए आपको तो एक दो रूप तो याद करने ही पड़ेंगे। जैसे कि आप रटते हैं स्पेलिंग इंग्लिश में भी, तो वही आप कम से कम मन धातु का रूप याद कर लें, लट लकार से लेकर के और लिंग लकार तक। तो एक मन धातु के रूप याद करने से आपको कर्मवाच्य के बहुत सारे रूप प्राय याद हो जाएंगे। लट लकार के तो हो ही जाएंगे। तो इसका आप अभ्यास करें। और मैं अब दूसरे वीडियो में हमने अभी आपको कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में केवल लट लकार की हिंदी बताई, और जो जो रूप उन 24 धातुओं के होते हैं इनको यहाँ डिस्प्ले किया। एक बार इनको आप बारीकी से सावधानी से देख जाइए कि कैसा होता है, और वाक्य बनाइए। जब भी कोई कर्तृवाच्य का वाक्य हो उसको तुरंत दिमाग में कर्मवाच्य का बनाने का प्रयास कीजिए। और जब कर्मवाच्य का बनाएंगे तो ध्यान रखें उसकी हिंदी पर दिमाग में बदलिए। लड़का पढ़ता है, ये है लड़का ग्रंथ पढ़ता है, तो बालकः ग्रंथम पठति, तुरंत हिंदी हो गई कर्मवाच्य में, लड़के के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। अब आपको वाक्य बनाने में सुविधा होगी। मैं घर जाता हूं, ये कर्तृवाच्य का है, और मेरे द्वारा घर जाया जाता है, ये कर्मवाच्य का हो जाएगा। मैं चित्र देखता हूं और मेरे द्वारा चित्र देखा जाता है। मैं गीत सुनता हूं, मेरे द्वारा गीत सुना जाता है। इस तरह के जब आप हिंदी स्वतः बदल लेंगे और तब अनुवाद करेंगे कर्मवाच्य में, तो आपको सौविध्य होगा, सुविधा होगी। तो 2-3 बातें आपसे कहनी थी। एक कि मन धातु के रूप सभी लकार में 6 लकार में रूपों को एक बार देख जाइए, उन्हें कंठस्थ कर लीजिए ताकि आपको कर्मवाच्य के रूप याद हो जाएं। और कर्मवाच्य के जब वाक्य बनाने हों तो पहले तुरंत उसकी हिंदी दिमाग में बदलिए। जो कर्तृवाच्य की हिंदी है उसे तुरंत द्वारा लगा करके जो हिंदी बनती हो पहले उसको दिमाग में लाइए, फिर आप वाक्य बनाइए, तो आपको सौविध्य होगा। और तीसरी बात ये कि सभी वर्तमान काल में कर्मवाच्य हो चाहे कर्तृवाच्य हो, उसमें स्म जरूर लगाइए, तो फिर आपको सामान्य भूतकाल के वाक्य होंगे। इतनी बातें आज बताई। और बाकी लकारों में कैसी हिंदी होगी इसकी कर्मवाच्य की, लिट में, भविष्य काल में, लोट में आज्ञा देने में, लिंग में संभावना, विधिलिंग में संभावना में, लंग में भूतकाल में, और लिंग में हेतु हेतु मधुभूत में, ये कैसी हिंदी होगी, कैसे वाक्य बनेंगे, ये हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि इकट्ठा ज़्यादा हो जाएगा, शायद भूल भी जाए। तो कल हम लोग ये चर्चा करेंगे कि बाकी लकारों में इसके वाक्य कैसे बनेंगे और इसकी हिंदी कैसी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतना आप देखें और इसके बाद फिर हम आपको दूसरे लकारों में
कर्मवाच्य के वाक्य कैसे बनाए जाए ये आपको बताते हैं। धन्यवाद।